Congratulations to top 5 contestants of Pro Kalaकार Season 1. डेली रूटीन आर्टवर्क से हटके कैसे अपनी क्रिएटिविटी शीट पर उतार सकते हो। इतना आसान तो नहीं होगा। एंड आज सेमी फिनाले है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एडवांटेज भी कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए भाई मैं कितने पानी में हूँ। एंड द टाइम इज अप। मुझे नहीं लगता कि हमारा डिसीजन रोशन को यहाँ तक लाने का वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो अब टाइम आ गया है अपने कल के फाइनलिस्ट अनाउंस करने का। आप सभी के सामने कुछ बॉक्सेस हैं जिन पे आपका नाम लिखा हुआ है, इसी में आपकी किस्मत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 8 ऑफ प्रो कलाकार सीजन 1। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योरसेल्फ। Congratulations to all of you. You are the top 5 contestants of Pro Kalaकार Season 1. आज सेमीफाइनल में पहुंचकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इतने सारे प्रतिभागियों में से एक प्रतिभागी जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचा, तो उसमें से मैं भी एक हूं। तो इस बात की सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप 5 तक पहुंचूंगा, बट थैंकफुली पहुंच गया हूं, तो अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो पिंकेश, कैसा लग रहा है टॉप 5 में? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा ही आ रहा है। कोई ऐसा है जिसको लग रहा था कि वो नहीं पहुंच पाएगा टॉप 5 में? आर्यन एंड बोरिस कॉन्फिडेंट थे? सर टॉप 5 के लिए तो कॉन्फिडेंट था, विनर ना बनना वो अलग चीज़ है। बट ओके, बोरिस विनर बनेगा? मैं आज सेमीफाइनल में आ गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज फाइनली मैं सेमीफाइनल में आ चुका हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के लोग के सामने सेमीफाइनल तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद से किसी लोग के लिए ये बड़ी बात ना हो, बट मेरे लिए जो कि एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं कहीं सीखा नहीं हूँ, सेल्फ टॉट हूँ और खुद से करते रहता और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि ये सेमी फिनाले है, तो आपके टैलेंट, आपके क्रिएटिविटी के बेसिस पर प्योरली डिसाइड होने वाला है कि कौन बनेंगे प्रो कलाकार सीजन 1 के फाइनलिस्ट। आज के चैलेंज में आप लोगों को चॉइस ऑफ मीडियम रहेगा। आपको जो मीडियम चुनना है आप चुन सकते हो। आज के चैलेंज में कोई थीम भी नहीं है, तो कोई भी आर्ट वर्क आप बना सकते हो। और आज के चैलेंज में कोई शीट रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। आप कैनवस, वाटर कलर शीट्स, नॉर्मल शीट्स कुछ भी ले सकते हो। तो ताकि आप सब लोग अपना रियल टैलेंट दिखा पाओ अपने चॉइस ऑफ मीडियम, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, तो हमने सब कुछ आपके लिए फ्री कर दिया है। आप कोई भी शीट लो, कोई भी मीडियम यूज करो, कुछ भी थीम यूज करो या थीम ना भी यूज करो, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। बट जो बेस्ट वर्क निकालेगा आज, जो टॉप कंटेस्टेंट्स होंगे, वो जाएंगे कल के फिनाले में। तो आज होने वाला है चॉइस ऑफ मीडियम, चॉइस ऑफ आर्ट वर्क, चॉइस ऑफ शीट्स, एवरीथिंग। इतना आसान तो नहीं होगा, प्लीज़। ट्विस्ट तो आएगा बीच में, ऐसा लग तो रहा है सेमीफाइनल और इतना भाई। वही तो, कुछ तो आएगा बीच में। अभी चेहरा सड़ाने की तैयारी। दिल धड़कने लग रही है, कुछ तो आएगा बिड़ू। क्या हो रहा है? दिल बाहर आ रहा है। दिल बाहर आ रहा है, दिल धक ऐसे कर रहा है। ऑलराइट, सो चॉइस ऑफ मीडियम है, क्योंकि बोरिस क्या चूज करने का सोच रहे हो? वाटर कलर। वाटर कलर? वाटर कलर में तो सबसे अच्छा कर लोगे, कॉन्फिडेंट हो। पिंकेश क्या चूज करोगे? एक्रेलिक। एक्रिलिक। आर्यन? सर डिफरेंट मीडियम्स। डिफरेंट मीडियम्स, मल्टीपल मीडियम्स को साथ में यूज करोगे। ओके, रोशन? ग्रेफाइट प्लस एक्रेलिक ओके, एक्रिलिक करा पहले? ट्राई किया, हाईलाइट कर लूँगा बस मैं। ओके, एंड सौरंग? आई होप मल्टी। मल्टीपल, ठीक है। ऑल राइट, तो इससे पहले आप अपने मीडियम्स डिसाइड करो। हम डेफिनेटली आपको बता देते हैं आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है थोड़ा सा, ताकि आप उस हिसाब से अपने मीडियम्स चूज कर सको। तो जैसे हमने आपको बताया, फुल फ्रीडम है मीडियम्स का, शीट का, थीम का। बट एक छोटी सी चीज है, आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली ब्रशेस या पेंसिल्स नहीं मिलेंगी। आपको मीडियम का चॉइस है, बट ब्रशेस या पेंसिल्स आपको नहीं मिलने वाली है। यानी कि आपको जो भी बनाना है अपने हाथों से बनाना है। कोई ब्रश नहीं, कोई पेंसिल नहीं, जो भी आपको बनाना है अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इमेजिनेशन से, अपनी सोच से बहुत अच्छा कुछ बनाना है, बट केवल अपने हैंड्स का यूज़ करते हुए। आज के चैलेंज में मुझे पता लगा कि हमें पेंटिंग करनी है अपने हाथों का यूज़ करके। वैसे मैंने पेंटिंग करी है हमेशा ब्रश से ही की है, कभी हाथ से ट्राई नहीं किया। और ये ब्रश से, बिना ब्रश के ऐसा लग रहा है बिना हथियार के मैदान में उतर जाना और बस लड़ाई करना,
ऐसा है बिल्कुल, लेकिन मैं कैसे करूँगा मैं ये सोच रहा हूँ। मुश्किल तो है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैसे करूँगा समझ नहीं आ रहा। जैसे कि आज हमें पता चला है कि हमें जो पेंटिंग करनी है वो करनी है विदाउट ब्रशेज़ और विदाउट पेंसिल्स। हमें ना ही ड्रॉ करने के लिए पेंसिल्स मिलेंगी और ना ही कुछ डिटेल करने के लिए। तो मुझे सुनने के बाद तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि चलो आज कलर से खेलना है, कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाना है। तो अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही क्रिएट करूँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का प्रोसेस। Today's challenge is finger painting. आई न्यू इट, लिए तो कहीं ना कहीं होगा क्योंकि तो आज तो ग्रेफाइट का रोल कहाँ है इसमें फिर? तेरे इम्तिहान का समय है। तो आज आप लोगों का रियल टेस्ट है कि आप अपने नॉर्मल डेली रूटीन आर्टवर्क से हटके कैसे अपनी क्रिएटिविटी अपने हाथों के थ्रू शीट पर उतार सकते हो। सर ड्राइंग के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा? नो पेंसिल, नो ब्रशेस, एवरीथिंग विद योर हैंड्स। लिटरली ये बहुत ही मज़ेदार है आज का चैलेंज कि हमें फिंगर पेंटिंग करनी होगी, क्योंकि ये जो आज का चैलेंज है कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिविटी को शो करेगा। जैसे हम अपनी उंगलियों से बनाएंगे तो किस तरीके का मतलब उसका व्यू आ रहा है, किस तरीके का काम निकल के आ रहा है, हम कितना क्रिएटिव सोच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मज़ेदार रहने वाला और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि कुछ क्रिएटिव हो रहा है आज फिर से। फिंगर से पेंटिंग करने जो कि ये मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि ब्रश से तो मेरे तो कभी होता नहीं है। मैंने आज तक बस पेंसिल ही ट्राई की है और आज मैं हैंड से करूँगा, वही फिंगर से, तो कि मेरे लिए शायद से बहुत मुश्किल होगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसमें टोन दे पाऊँ अच्छे से और मैं समझ अच्छे से कर पाऊँ कलर्स को। आज मुझे पता चला जब फिंगर पेंटिंग होने वाला है, मुझे बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे आता है फिंगर पेंटिंग, क्योंकि ये चैलेंज मुझे लगता है मैं जीत जाऊँ। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द चैलेंज एंड वी गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू चूज योर मीडियम्स, कल के विनर पिंकेश को हम बुलाना चाहेंगे। अब क्योंकि कल पिंकेश ने चैलेंज को जीता था एंड आज सेमीफिनाले है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एडवांटेज भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो एडवांटेज डेफिनेटली पिंकेश के लिए होगा और डिसएडवांटेज बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। पिंकेश, आप आज जो भी डिसाइड करोगे ये सोच समझ कर करना कि आप फिनाले के बहुत करीब हो एंड जो भी टॉप कंटेस्टेंट्स आज बनते हैं वो डायरेक्टली फिनाले में पहुंचेंगे। सो पिंकेश के पास आज ये एडवांटेज है, हम थोड़ा सा टाइम, 1 घंटे का टाइम पिंकेश को अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो कि वो किसी के भी टाइम से रिड्यूस कर सकता है। टोटल आज के आर्ट वर्क को बनाने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स मिलने वाले हैं। अब पिंकेश इस 1 आवर को चाहे तो केवल एक कंटेस्टेंट के टाइम से पूरा रिमूव कर सकता है। सपोज पिंकेश ने डिसाइड करा कि आर्यन को उसे 2 आवर्स देने हैं तो वो कर सकता है, या वो चाहे कि मुझे 2 लोगों के टाइम से हाफ एन आवर कम करना है तो 2 लोग इसे हाफ एन आवर कम कर सकता है। चाहे तो वो एक के से 10 मिनट, एक के से 30 मिनट, एक के से 20 मिनट, अपने हिसाब से उस 1 घंटे को आप किसी भी बाकी 4 कंटेस्टेंट्स के टाइम से कम कर सकते हो। आपको ये सोच समझ कर करना है कि आज का जो चैलेंज है वो डायरेक्टली फाइनलिस्ट डिसाइड करेगा एंड मे बी अगर आप फाइनल्स में पहुंचो तो जो लोग आपके साथ होंगे वो आपको कल डायरेक्टली compete करने वाले हैं ये टाइटल जीतने के लिए। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप किसी के भी टाइम से कुछ ना कम करो, तो आपका पूरा कॉल है, आप कम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, और करना चाहते हो तो कितना टाइम करना चाहते हो। मैक्सिमम आपको हमने 1 आवर कम करने की अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहे एक के से चाहे सारों के में से। तो सर क्या मेरा टाइम भी इंक्रीज हो सकता है? 3 जैसे 3 आवर है आपके पास तो पूरा ही टाइम है। आपके पास तो 3 आवर्स हैं, आप बस कम करने का आपके पास चांस है, बाकी के टोटल नहीं सर, मैं कम नहीं करूँगा किसी का, लोग भी काम करेंगे। ओके गाइस, तो पिंकेश ने डिसाइड किया है कि वो किसी का भी टाइम कम नहीं करेगा। ये आपका फाइनल डिसीजन है? जी मैम। तो सर इतना रिस्क लेके काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, इतना तो Alright. तभी तो आर्टिस्ट बनेंगे सर। ओके, ओके, सो पिंकेश ने डिसाइड करा है वो किसी के भी टाइम से कुछ भी रिड्यूस नहीं करना चाहता है। कोई पिंकेश को कुछ बोलना चाहेगा? थैंक यू सो मच पिंकेश। सच में बहुत काबिल तारीफ है, थैंक यू सो मच। आपने अपना फायदा देखा कि Real सब कैसे artist काम यही करते हैं होता आज। ऑल राइट, सो दिस मीन्स दैट आज एकदम फेयर चैलेंज होने वाला है सारे ही कंटेस्टेंट्स के लिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना क्रिएटिविटी का यूज करो, पूरा दिमाग लगाओ। सो आप सब लोग अपने हाथों का यूज करते हुए कुछ बहुत ही चौंकाने वाला आर्ट हमें आज बना के दिखाओ, हम ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आई थिंक पिंकेश ने आज बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो सबके पास फेयर टाइम है, सबके पास रिया का टाइम है। आपको अपने सिर्फ हाथों का यूज़ करके कुछ बनाना है। देखते हैं आप लोग क्या बनाते हो, हमें भी नहीं पता है ऑनेस्टली कि आप क्या करने वाले हो, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई स्टाइल कॉपी नहीं करेगा भाई, ठीक है? कर ले चुपचाप बैठ के अब।
लगता है वो ओरिजिनल पहले करा है फिंगर ठीक। करा तो नहीं है, दिमाग लगा रहा है अपना। फिंगर पेंटिंग करते समय मुझे लग रहा था पेपर का तो थोड़ा दिक्कत है, मुझे लग रहा था मैं करूँगा, मैं फिनिशिंग में मैं बहुत अच्छा करूँगा। स्टाइल कॉपी करने पे केस भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक्रेलिक वाले मीडियम नहीं है हमारा। अबे स्टाइल की बोल रहा हूँ मैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे इंप्रेशन दे रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। मेरा शायद जल्दी बन जाएगा, मेरा शायद जल्दी बन जाएगा। अरे यार क्या बन रहा है पापा? मज़ा आ रहा है, अच्छा ही लग सच में मजा आ रहा है भाई, तेरी जाने कसम। मुझे ही मारियो है, हैं? मुझे ही मारियो तू। मैं क्या भाई, तेरी जाने की कसम खाई, इसका मुझे थोड़ी तुम मर जाए। मजा आ रहा है, झूठ बोलूंगा तो मरेगा ना तुम। सच बोल डर भी लग रहा हो। हैं भाई, कसम से तेरी जान की कसम मजा आ रहा है, तेरी जान की कसम, झूठ नहीं कह रहा भाई, तेरी जान की कसम। कोई और जान नहीं है तेरी? है भाई? नहीं भाई, एक ही जान है। एक ही जान है? कौन है तेरी जान? तो बता दे कौन है तेरी जान? मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, मेरी पेंटिंग ठीक ही लग रही है क्योंकि मैं इसमें बेसिक को नहीं छोड़ा और बेसिक को लेते हुए बस अपने फिंगर से और कुछ कागज़ के टुकड़ों से धीरे धीरे पेंटिंग बना रहा हूँ। अरे यार गाना बार बार रिपीट हो रहा है दिमाग में। अरे इसका कैलाश खेर मुझे काला टीका लगा, वैसे मुँह इतना काला और कितना काला टीका लगेगा। लेकिन भाई गाने का मज़ा भी तो लेना है। गणेश जी का फॉर्म सबसे सिंपल है। क्या? गणेश जी का फॉर्म सबसे सिंपल है, देख यूँ करा गणेश जी बन गए। खुद को देखेंगे कहाँ पे, जब डिटेलिंग दूंगा तब थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए। कपड़े गंदे हो जाए लेकिन पता नहीं क्यों आज मज़ा आ रहा है काम करने में। क्यों ऐसा तुझे मज़ा नहीं आता काम करने में? नहीं आज ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कलर को हाथ में जैसा आ रहा है ना हाथ में। है होली भी खेल लेंगे? बच के रही पिंकेश फिर मेरे से। देखो बोल भी कौन रहा है, बच के रही हूँ मुझसे। अब सूखे कैसे जल्दी है? बोरिस तो कहर ढा रहा है। अभी रात में वाटर कलर देख रहा था ये। हाँ, रात में वाटर कलर देख रहा था वो ये। तभी देख रहा था है। मुझे लग रहा है बाकी लोग भी अच्छा कर रहे हैं, आज तो टफ चैलेंज होगा। और मिनी मैम ने हिंट दिया था रात में कि कल शायद वॉल पेंटिंग होगा। कौन? किसने बोला था ये? मिनी मैम ने। कितना अच्छा वॉल पेंटिंग है, वाह। ये बढ़िया कलर बन गया यार, गलती से जबरदस्त कलर बन गया। इसे तो मैं पैच लगाऊंगा। सबसे ज़्यादा मैटर करता है पता है क्या, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन रहा है कि नहीं। हाँ मेरे साथ तो है कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन रहा है। हालांकि ब्रश से कुछ और ज़्यादा अच्छा बन सकता था। क्या हुआ स्वरंग? डर लग रहा है? सच में जितना सोचा था उतना आसान नहीं है फिंगर पेंटिंग, क्योंकि जब मैं इसे कर रहा हूँ तो जहाँ पर डिटेलिंग्स हैं या जैसे पतली लाइनिंग है तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ, लेकिन फिर भी अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि अच्छा आउटलुक आए क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल थोड़ा काम कर रहा हूँ। हे देवी माँ बचा ले मुझे। पेंटिंग बनाते टाइम मेरे को लग रहा है कि शायद से मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ हल्का हल्का, क्योंकि सबने अपने इमेजिनरी बनाए और मैंने अपना सेल्फ बनाया, जो कि मेरे में बहुत सारे मिस्टेक्स मिलेंगे दिखाने को। और शायद से मैं खुद को देखे बिना बना रहा हूँ अपने फिंगर से, अपने आप को मेजर करते हुए, ईयर्स को, नोज़ को, सब कुछ मेजर कर रहा हूँ फिंगर से, और मैं उसी को फिर अप्लाई कर रहा हूँ ड्राइंग में, जो कि मेरे लिए बहुत हार्ड है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छा देने का। बन गया मेरा, वाह भाई वाह वाह। क्या हुआ पिंकेश, मज़ा नहीं आ रहा? क्या अब मज़ा नहीं आ रहा? आ रहा है भाई, कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, मज़ा तो आ ही रहा है। कलर से वो है ना कि जो चीज़ हम जो काम करना चाह रहे हैं ब्रश में थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, समझा? वो वाली बात है, जब जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं हो पा रहा। ऊपर तो हो गया, थोड़ा नीचे और कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ मैं। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कह रहा सब ऊपर से लेगा गिन में जानी है। और वहीं कलर कम पड़ जाए शायद मुझे। क्या कम पड़ जाएगा? कलर तो मिल जाएंगे, और कलर की क्या दिक्कत है? कलर की क्या दिक्कत है? ओके। मैं बहुत खुश हूँ अपने आर्ट वर्क से, क्योंकि बिना ब्रश का यूज़ करके मैंने इतना अच्छा आर्ट वर्क बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ अपने आर्ट वर्क से। कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि मैं फाइनल में पहुँच पाऊँगा कि नहीं।
मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दिया और मैं कहीं ना कहीं बीच में पहुंच चुका हूं, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है पेंटिंग करने में, अपने हाथों से पेंट करने में, क्योंकि अब तक जो मैंने पेंट किए हैं या पेंटिंग्स बनाई हैं वो सारी ब्रशेज़ और पेंसिल्स को यूज़ करके बनाई है। बट आज मैं पेंटिंग बना रहा हूँ अपने हाथों का यूज़ करके। मुझे कलर्स के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। इवन जैसे हम पेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ मैं कि कैसे किस चीज़ का यूज़ करके हम अच्छा चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ट्यूब का पीछे का जो निप होता है उसे यूज़ करके मैंने डिटेल्स निकाली हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी तो। मैं भी देखी हूँ भाई मैं कितने पानी में हूँ। पोर्ट्रेट कर रही है भाई। सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएगा? सेल्फ पोर्ट्रेट है। सेल्फ तो नहीं है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट भी कर रहा है, हर कोई एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और मैं भी एब्स्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ। तो इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा आर्ट वर्क तो ठीक ही बना जैसा मैंने सोचा था। जैसा मैं अपने आर्ट वर्क में रिजल्ट चाहता था कि मैं इसको ऐसे बनाऊँगा तो उतना बिल्कुल ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन अच्छा बना है। अच्छा निकल के आ रहे थे। अच्छा निकल रहा है। अभी तो 1-1.5 घंटा और है, और खेलूँगा। हैं? 1 घंटा और है तो और खेलूँगा। क्यों डेढ़ है अभी तो? वही जो भी है, मतलब अभी और खेलूँगा थोड़ा सा। दीदी आके देवरा चढ़ले वाटे नजरी 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 ओके नजरी ओके। बाकियों का पेंटिंग देख के अच्छा ही लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से अपना 100% दिया। बट यहाँ पे था कि ये आज का राउंड है कि आज फिंगर से बनाना है हमें। बट बहुत सारे लोगों ने अपने कलर्स ढक्कन यूज़ किया, अपने कलर्स के पीछे का वो नोकीली चीज़ यूज़ किया एंड बहुत सारे लोगों ने टिश्यू पेपर यूज़ किया फॉर शार्पनेस के लिए। बट मैंने फिंगर्स यूज़ किए। मैंने अपना 100% दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने तरफ से अपना माइंड यूज़ किया, उसमें करने की क्रिएटिविटी दिखाई है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ट्राई किया उस सब चीज़ों को, जो कि मैं ट्राई नहीं कर पाया। अगर मैं उसको ट्राई करता तो मैं भी अपना डिटेल दे सकता था। मैंने कई लेयर लगा दिए इसमें, पता है, डिसैचुरेट करने के लिए उसको कई लेयर लगा दिए ताकि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसको फोकस जाए और जो मैं चाह रहा हूँ उसका इम्प्रेशन आए। क्या कह रहे काड़ू भाई, क्या बोला तू? काड़ी काड़ी इनका पे काड़े काड़े शू। बेटा भूलो मत, आज कुछ भी कर सकते हैं, आज अलाउड है। हाँ बच के रहिए, बता रहा हूँ। पता लगे तेरा काम खराब कर रहा हूँ मैं। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जो मेरे काम की तरफ बढ़ेगा सोच लेना फिर। फिंगर पेंटिंग आज मैं कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ हमने ऐसा पहले कभी क्यों नहीं सोचा। तो ये अच्छी बात है कि मैं प्रो कलाकार के मंच पे आया और इतना क्रिएटिव उन्होंने कुछ चैलेंज दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं ऐसी पेंटिंग ज़रूर बनाऊँगा फिंगर से। सूखी माला पे सिमरू मैं, सुन रहा भाई? मज़ा आ रहा है मुझे सुनने से। क्या आवाज़ गूंज रही है? तू भी गा के देख, तो मज़ा आएगा। मुझे कुछ आवाज़ निकालनी है, काम करना है भाई। आवाज़ नहीं निकालनी तुझे? सूखी माला पे सिमरू मैं ये देख इधर, ओए जीभ से कर रहा है क्या तू? भाई रंग चाटने लग गए तो अब रंग चाट रहा है, वो मत खोल लियो तू। आर्ट का मजाक मत बनिए भाई, एक्सपेरिमेंट करो, अपना सेंस रखो, इससे बन जाएगा। अरे यार वो मैंने ट्यूब पकड़ ली मुंह में। ट्यूब पकड़ ऐसे कर रहा था क्या? ट्यूब मुंह में ले लिया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and the time is up. Time's up, guys. ब्रश उठा गेम शुरू रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, यह शो प्रो कलाकार शो योर स्किल, विन द फाइट, हर चैलेंज पे शाइन सो ब्राइट, ओनली वन प्रो कलाकार डिफाइन। काफ़ी अच्छा काम करा है। आई थिंक रोशन ने उसने खुद को बनाया है अपने हाथों से। कोई ब्रश नहीं था, कोई पेंसिल नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा, काफ़ी उसने शेड एंड शैडो भी डाला है, काफ़ी आइडेंटिकल भी बनाया है एंड डिटेल्स भी अच्छी हैं। तो एज़ पर द मीडियम, एज़ पर द कंस्ट्रेंट्स,
आई थिंक काफ़ी अच्छा काम निकल के आया है। आई थिंक रोशन का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसमें प्रपोर्शंस काफ़ी अच्छे आए हैं। जो वाटर कलर्स है उसका यूज़ भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसने पोस्टर कलर टाइप्स कर दिया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, बहुत अच्छे से इसमें ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि उसने हाथों से बनाया है, लग रहा है कि हाँ शायद ब्रश का यूज़ किया होगा, जैसा कि हमने रोशन का काम अभी तक देखा है। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही है काम में, जो कि हम देखना भी चाहते थे सेमीफाइनल में। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा डिसीजन रोशन को यहाँ तक लाने का या वो जो यहाँ तक आया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो बहुत अच्छा काम है। आई थिंक काफ़ी बेसिक से एक कॉन्सेप्ट से आर्यन ने स्टार्ट करा था। शुरू में उसका काम देख के लग रहा था कि मे बी वो बाकियों से पीछे रह जाए, बट टाइम था क्योंकि उसके पास स्केच को कंप्लीट करने के लिए उसने काफ़ी सारी डिटेल्स ऐड करी हैं, काफ़ी सारा वर्क करा है अपने स्केच के अंदर। आई थिंक जो निखर के काफ़ी सारी चीज़ें, नॉट एवरीथिंग बट काफ़ी कुछ निकल के भी आ रहा है बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कलर चॉइसेस हैं, ग्रीन के साथ रेड जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ किया है, पीछे ब्लू का बैकग्राउंड है, जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, और इवन जो बेसिक ड्राइंग है या जो फ्लावर का आप शेप देख सकते हैं या बुद्धा का जो शेप है, आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल निकल के आए। इसीलिए ओवरऑल बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग है। और अगेन ये भी नहीं लग रहा कि उसने बिना पेंसिल का यूज़ करके या बिना ब्रश का यूज़ करके बनाया। जो इफेक्ट्स भी दिए हैं, जो बेसिक स्केच भी बनाया, वो कोई कह नहीं सकता कि उसने हाथों से ड्रॉ करा होगा। राइट। आई थिंक थोड़ा डार्क हो गया है, बट अदर देन दैट जो उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करें, बहुत यूनिक और डिफरेंट सा कॉन्सेप्चुअली निकल के आ रहा है स्केच, तो काफ़ी अलग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटा सा वो कलर स्कीम जो थोड़ा डार्क हो गया वो मेरे को हल्का सा ऑफ लग रहा है। बाकी चीज़ें आई थिंक बाकी लोगों से भी कई पॉइंट्स हैं जो बेटर है एज when we compare the creativity and the final outcome। ओवरऑल जो थीम है या जो थिंकिंग है इसके पीछे वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें ही एक थीम निकल के आ रहा है जो किसी भी व्यूअर को थोड़ी देर तक स्टॉप ज़रूर करेगा, सोचेगा कि ये क्या बनाया है इस आर्टिस्ट ने, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जो पीछे ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्राउन या एक लाइटर टोन में भी होता तो भी वो बन सकता था ईजिली, तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो हो सकता था थोड़ा लाइट, बट अगर नहीं भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे कोई इशू नहीं है। फ्लावर्स का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो इसने नीचे इफेक्ट दिया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ओवरऑल हाइलाइट्स भी फेस पे अच्छा आ रहे हैं, फेस के प्रपोर्शंस भी अच्छे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक दैट इट्स अ गुड आर्ट। आई थिंक सौरंग का जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक, एंड काफ़ी एक वाइब्रेंट सा आर्ट वर्क निकल के आ रहा है। बहुत सारे कलर्स हैं एंड आई एम श्योर कुछ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। आई थिंक सौरंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं, उसके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं और यही उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसका जैसा नाम है सौरंग, उसने आर्ट वर्क भी वैसा ही बनाया है, बिल्कुल 100 रंग डाले हैं उसने। आई थिंक काफ़ी अच्छा निकल के आया। बोरिस का काम हमेशा की तरह वाटर कलर्स को उसने बहुत अच्छे से यूज़ करा है, एंड ये जो सीनरी क्रिएट हुई है, जो इफेक्ट आ रहा है कलर्स का एंड वाटरी इफेक्ट, पूरा लेक का इफेक्ट, एवरीथिंग टुगेदर इज़ कमिंग आउट वेरी नाइस। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्केच, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है। उसने अपने हाथों को यूज़ करके, वाटर्स को यूज़ करके जो एक सीन क्रिएट करा है, कॉम्पोजिशन क्रिएट करा है शीट पर, इट्स क्वाइट अमेजिंग। शुरू में जब बोरिश ने बिल्कुल ऐसे पानी डाला एकदम से तो शीट काफ़ी मुड़ गई थी, तो मुझे काफ़ी डर लगने लगा था कि कहीं शीट गलती से फट ना जाए। अगर वो टाइम नहीं देता ड्राई होने के लिए तो शीट फट भी जाती है कई बारी, बट डेफिनेटली उसे इतना आइडिया है वाटर कलर में कि कितना टाइम देना है शीट को ड्राई होने के लिए, तो वो भी एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ होती है। एंड वाटर कलर एक बहुत ही ज़्यादा टफ मीडियम होता है, बट डेफिनेटली बोरिश उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वो इस इफेक्ट को इसमें ला पाया है। अदरवाइज इतना ईजी नहीं है किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऐसा इफेक्ट अचीव करना, जो कि देख के बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा मूगले का एक सीन याद आ रहा है जिसमें वो लेक में होता है विद द बेयर, तो बिल्कुल वैसा सीन आ रहा है कि हाँ एक जंगल का सीन है, उसमें छोटा सा लेक है, बहुत मेस्मराइजिंग सा आर्ट वर्क है। सो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद आया। राइट, एंड ऐसा लग ही नहीं रहा गेम देख के कि उसने अपने हैंड से इस पेंटिंग को बनाया हो। जो कलर का एक ग्रेडियंट भी है, जैसे उसने डार्क, लाइट, ग्रीनिश, ब्लूइश शेड्स क्रिएट करे हैं, एंड स्पेशली वो जो हाईलाइट दिया है बीच में बोट एक जो ह्यूमन चला रहा है, एवरीथिंग टुगेदर एज अ कॉम्पोजिशन इज रियली ब्रिलियंट। आई थिंक आज जो इनका टेस्ट था कि आपको हाथों से बनाना था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बट अल्टीमेटली जो इनका वर्क आया है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव निकल के आया है। शायद ये लोग ब्रश से भी इतना क्रिएटिव काम नहीं करते जितना आज इन्होंने अपने हाथों से करा है। तो सभी का काम आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड डेफिनेटली ये सब डिजर्व करते हैं टू बी इन द सेमीफाइनल राउंड। राइट, सारे टॉप 5 कंटेस्टेंट्स 100% डिजर्विंग है। तो आज का सेमीफिनाले चैलेंज खत्म हो चुका है, एंड आज के फाइनल डिसीजन के बाद हमें मिलेंगे अपने फाइनलिस्ट, जो कल लास्ट बार प्रो कलाकार के मंच पे आपस में compete करेंगे ताकि हमें एक फाइनल विनर मिल सके। तो कल हमें पता चल जाएगा कौन होगा प्रो कलाकार सीजन 1 का विनर।
एंड आज हमें पता चलने वाला है कौन लोग compete करेंगे उस पोजीशन के लिए। आज का जो चैलेंज था उसमें हमने आपके ब्रशेस एंड पेंसिल्स को अंदर रखवाया था ताकि आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ सके, बट जो हमने सोचा था अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया है। सो पिंकेश, आप सेटिस्फाइड हो अपने वर्क से? मैम ब्रश होता तो मैं और काम करता, लेकिन हाथ से तो जितना हो पाया उतना किया मैंने। ओके, आर्यन? नहीं भी हूँ भी लाइक मिक्स फीलिंग। बोरिश, क्या लगता है, कर पाए हो, अपना बेस्ट दे पाए हो? थोड़ा सा तो दे पाया। थोड़ा सा दे पाए हो। तो गाइज, हमने जो एक्सपेक्ट करा था आपसे, जैसा आप काम निकाल पाओगे, जो अपनी क्रिएटिविटी शीट पर उतार पाओगे, उससे आप लोगों ने और ज़्यादा ही अच्छा काम कराया आज। तो आप सभी का काम, रोशन का स्पेशली आज का काम, आज का रेंडरिंग जो रोशन ने किया है वो बहुत अच्छा निकल के आया है। अभी तक रोशन थोड़ा सा ख़राब करता है रेंडरिंग पार्ट में, लेकिन आज बिना ब्रशेस के भी रोशन का रेंडरिंग इतना अच्छा निकल के आ पाया है। सौरंग का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो उसने 100 रंग डाले हैं, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा वाइब्रेंट लुक दे रहा है। बोरिश का काम की अगर बात करें तो शुरू में एकदम डर लग रहा था, हम लोगों का हार्ट फेल हो रखा था, लेकिन फाइनल जो काम निकल के आया बोरिश का, इट इज़ ट्रूली मेस्मराइजिंग। आर्यन के काम की बात करें तो उसमें जो टेक्सचर्स आए हैं, जो इफ़ेक्ट्स दिए हैं आर्यन ने फाइनल मोमेंट पे, बहुत अच्छा आया है। और पिंकेश के काम की बात करें तो जो थीम है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, कोई अगर काम को देखेगा तो 2 मिनट सोचेगा ज़रूर कि इस आर्टिस्ट ने बनाया क्या है। बहुत सारे ब्यूटीफुल एलिमेंट्स हैं। तो आप सभी का काम ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपका कोई चैलेंज था, ब्रशेज़ नहीं थे, ऐसा है ही नहीं। ऑल ऑफ यू हैव रियली एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस और बिल्कुल आप सब बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो आज के सेमीफिनाले के लिए। सो बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। बिफोर वी टेल यू कि कौन जाने वाला है कल के फिनाले में, हम आपको एक मौका देना चाहेंगे अपना काम समझाने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं सौरंग के काम से। जी सर, मैं अपने काम में ये दिखाना चाहता था कि जैसे कि हम एक स्त्री होती है और जब उसके शादी के बाद के जीवन को मैंने इसमें दिखाना चाहा है कि जैसे हम देख सकते हैं उसके गले में कुछ बैंगल्स हैं, तो वो उसकी चूड़ियाँ हैं जो कि हाथों में होती हैं, लेकिन मैंने इसके गले में दिखाया है। और नीचे वाले पार्ट को मैंने थोड़ा स्तंभ तरीके से दिखाया है कि जो उनकी चूड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मतलब रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से उसका गलत इस्तेमाल करके उनको कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में या कह सकते बंद स्पेस में कुछ रखते हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि अब वो एक जो स्त्री है वो बटरफ्लाई की तरह है जिसका उड़ना चाहती है। और वाइब्रेंट कलर का जो यूज़ किया है, जैसे कि वाइब्रेंट कलर हम जानते हैं कि पावर, एनर्जी का प्रतीक है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्त्री में वो पावर होती है, बस उसे मौका मिलने की ज़रूरत है, वो आगे बढ़ सकती है। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट था पूरे पेंटिंग में। वेरी नाइस सौरंग, बहुत अच्छा है। बोरिश, आप क्या बताना चाहोगे अपने काम के बारे में? मणिपुर में एक लेक है, उसका नाम है लोकताक लेक। मैंने छोटा छोटा ग्रीन जैसा ये लगाया है, इसकी वजह से वर्ल्ड में एक फ्लोटिंग लेक कहते हैं मणिपुर के लेक, ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। तो उसको हम यहाँ से आने से पहले मैं घूमने गया था वहाँ पे। तो छोटा सा हिल्स में एक पार्क है, उधर हम घूमने गए थे। तो उधर से मैंने एक व्यू देखा है, उसके व्यू को मैंने बनाया है। ओके, तो आप पार्क से व्यू बनाया उस लेक का, जो आपने खुद एक्चुअली देखा है, वो अपने हाथों से वाटर कलर्स के थ्रू शीट पर उतारा है, राइट? वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट बारी आती है रोशन की, जिसने रोशन को ही बनाया है। मैंने ट्राई किया अपने आप को खुद से दिखाने का मैं कैसे दिखता हूँ, बट बहुत हार्ड था क्योंकि मैंने फिंगर से अपने आप को नापा, आँखों को और कानों को नाप के मैंने बनाया। तो हल्का ईजी नहीं था, बट मैंने ट्राई किया करने का। वेरी गुड वर्क रोशन। आर्यन? सर, मैं जो इसमें दिखाना चाहता था वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन एंड नेचर की तरफ दिखाना चाहता था। जैसे कि मैंने इसमें बुद्धा बनाने का ट्राई किया है, तो बुद्धा खुद में ही एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि मेडिटेशन, नेचर, इन सब से रिलेटेड। तो मैंने वही दिखाना चाहा। ग्रीन कलर स्पेशली इसलिए यूज़ किया कि वो थोड़ा शांत इसलिए दिखा पाऊँ कि नेचर में जो चीज़ें होती हैं उन सब से रिलेट कर पाए, इसलिए वो फ्लावर भी है। जो बैकग्राउंड है उसमें कहीं ना कहीं मैंने मिक्स चीज़ें दिखाई, क्योंकि बहुत चीज़ें होती रहती हैं, बट स्टिल नेचर से कनेक्ट रहना चाहिए, तो इसीलिए वो सब कुछ है। और उसमें जो आप जितने कलर से थोड़े से कूल कलर यूज़ करने की कोशिश किए कि वो पीस की तरफ जाए। वेरी गुड।
सो मैं ये मेंशन करना भूल गई, बट कलर स्कीम बहुत अच्छा है जो आपने ग्रीन और रेड किया, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है इसमें, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, पेंटिंग विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम। ओके पिंकेश, सर ये मैंने नेचर मदर बनाया है, मतलब नेचर को एक मदर फॉर्म में बनाया है कि जैसे नेचर को मतलब देखने में कई बार क्या होता है, हम जंगल में जाते हैं बहुत डरावना लगता है, कुछ भी लगता है देखने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानवरों के लिए या किसी भी मतलब जो लोग होते हैं बाकी इन सब के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो कभी शो नहीं करती है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो, इसी को दम दिखाया है इसमें। आप सभी की जर्नी सेमीफाइनल तक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे शुरू में जब हम सीज़न 1 स्टार्ट कर रहे थे कि कंटेस्टेंट्स कैसे होंगे, पता नहीं वो लोग समझ पाएंगे कि नहीं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं प्रो कलाकार में, बिकॉज आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे उनकी टैलेंट को रिस्पेक्ट किया जाए, उनको फेम मिले, उनको रिकग्निशन मिले, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको अप्रिशिएट किया जाए, उनके स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाए। ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है और हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही ट्राई करना चाहते थे कि आर्टिस्ट और ज़्यादा ऊपर बढ़े। तो हम लोग भी थोड़ा डरे हुए थे कि जब हम कंटेस्टेंट्स को लेके आएंगे तो कैसा रहेगा सब कुछ, बट आप लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस को बहुत 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 ज़्यादा एक्सीड कर गए हर चीज़ में, चाहे आपके स्किल्स हो, चाहे आपका फ़न लेवल हो, चाहे आपका जो भी हो। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत मज़े किए होंगे, कुछ सीखा होगा। सिर्फ आर्ट के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं बट एज अ लाइफ स्किल ऑल्सो कि यू नो कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, बहुत सारे लोगों में कैसे अपने आप को रखना है। इवन कैमरे के सामने शायद बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, तो वो भी एक अपने आप में एक्साइटिंग जर्नी है, एक लर्निंग है। तो प्रो कलाकार का स्टूडियो आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखा गया होगा। यस मैम। तो अब टाइम आ गया है अपने कल के फाइनलिस्ट अनाउंस करने का। आज हम लोग नहीं बल्कि आप खुद ही अनाउंस करोगे कि कौन फाइनल्स में जा रहा है और कौन आज सेमीफिनाले में एलिमिनेट होने वाला है। तो अब टाइम आ गया है ये रिवील करने का कि कौन होंगे हमारे कल के फाइनलिस्ट्स। तो आज हम लोग एज जजेस नहीं रिवील करेंगे कि कौन फिनाले में जा रहा है और कौन एलिमिनेट हो रहा है। आपको खुद ही रिवील करना है कि आप सेफ हो या फिर आज एलिमिनेट हो रहे हो। आप सभी के सामने कुछ बॉक्सेस हैं जिन पे आपका नाम लिखा हुआ है। इसी में आपकी किस्मत है, इसी में आपका डिसीजन है कि आप सेफ हो या फिर एलिमिनेटेड। तो पिंकेश, आप हमारे कल के विनर थे, इसीलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, या तो आप अपना बॉक्स ओपन कर सकते हो या किसी और को भी बोल सकते हो कि वो अपना बॉक्स ओपन करे और अपना डिसीजन बताए। मैं अपना ही बॉक्स ओपन करूँ। फाइनलिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस पिंकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। मैं फिनाले में आ चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनल तक पहुँच गया। क्या चैलेंज आने वाला है, कैसे मैं कर पाऊँगा, कल के टास्क मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि फाइनल है, तो उसके लिए मैं बस सोच रहा हूँ कि कैसे काम करूँगा, कल की तैयारी कर रहा हूँ बस। ओके, क्योंकि आपने अपना ही बॉक्स खोला है तो आपको ही अगला नाम बताना पड़ेगा। बारिश। ओके बोरिस, यू नीड टू ओपन योर बॉक्स। अब मेरा बता देना प्लीज। फाइनलिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोरिस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? Okay. तो हमेशा से ही अच्छा लग रहा है। आज मैं टॉप 3 में पहुंच गया, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉप 3 फाइनल में मैं जीत जाऊंगा। ओके बोरिस, नेक्स्ट आप क्या चाहते हो? नेक्स्ट कौन अपना बॉक्स खोले? आपको एक नाम बताना है। सौरभ। बाय बाय। Eliminated. Eliminated? Great. Okay, big round of applause for Saurang as well because he has made it
टू द सेमीफाइनल। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है सौरंग। Thank you so much. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इतना दुखी नहीं होगे, बिकॉज डेफिनेटली हमें विनर के पास पहुंचने के लिए एलिमिनेशंस का सामना तो करना ही पड़ेगा और यहाँ तक भी आना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो आई होप कि आपको ये जर्नी हमेशा याद रहेगी प्रो कलाकार की। ओके, कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कौन, रोशन या आर्यन? आर्यन। गेस तो करो पहले। आप दोनों साथ में खोलो अपना, जल्दी। आर्यन रिवील नहीं करना जब तक रोशन भी ना करे, साथ में करना है दोनों को। थकल दिखाइए जरा। नहीं, मैं क्यों दिखाऊं, अभी कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, यू कैन ओपन इट नाउ। एलिमिनेटेड। फाइनलिस्ट। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। जैसे कि अभी मुझे पता चला है कि मैं पहुंच चुका हूं फिनाले में। जैसे वो प्रोसेस था फिनाले का पता करने का कि कौन कौन है, वो बहुत अलग था कि आपको अपना बॉक्स खोलना है और तब पता चलेगा कि आप फिनाले में हैं या नहीं। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि क्या होगा, मेरे बॉक्स में क्या लिखा होगा। बट फाइनली मैं पहुंच चुका हूं फिनाले में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा। विनर बनने के लिए वो तो मैं दूंगा ही, बट बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हमें मिल गए अपने 3 फाइनलिस्ट, पिंकेश, बोरिस एंड आर्यन। एंड सौरंग एंड रोशन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। काफी क्लोज कॉल था हमारे डिसाइड करना कौन 3 होंगे हमारे फाइनलिस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट टू सौरंग एंड रोशन एंड ऑल्सो टू द अदर 3 फॉर टुमारो। आज मेरे लिए सच में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया हूं और मैं आज एलिमिनेट हो गया हूं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाय द वे बहुत लोगों का रिएक्शन रहता है कि हम इतने आगे पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पाए और कहीं ना कहीं हम अपने मन को दुखी कर लेते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी 1% दुखी मन से नहीं बोल रहा हूं किसी भी बात को, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा और जो लोग विनर हैं आज के, तो वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग है। तो मैं सेमीफाइनल तक भी पहुंचा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सच बताऊं तो ये प्रो कलाकार के मंच के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो प्रो कलाकार मेरे लिए सच में एक अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय है, क्योंकि ये वो मंच है जिसने कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्रतिभा जगाई, वो टैलेंट भरा कि हम कुछ क्रिएटिव सोच पाए, कुछ क्रिएटिव कर पाए। तो ऐसा मंच मुझे मिला और मैं इसका पार्ट हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, मैं हमेशा मस्ती में रहा। मुझे लगता है मेरी लाइफ के सबसे सुंदर पार्ट में से एक सबसे सुंदरतम पार्ट है। जो भी 3 कंटेस्टेंट्स ग्रैंड फिनाले में गए वो बहुत डिजर्विंग है, सबका पता नहीं, लेकिन शायद से पिंकेश बहुत डिजर्विंग है क्योंकि मैंने उसका हार्डवर्क की स्टोरी सुनी है। उसने अपने बैक स्टोरी में बहुत कुछ किया स्कूल लाइफ में, जो कि मैं अभी तक बिल्कुल नहीं कर पाया हूँ। शायद से मैं उनको बहुत ज़्यादा ही मिस करूँगा। जो भी मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं लाइक लक्की, बोरिस एंड पिंकेश हो गए, आई मिस यू ऑल। जो भी फाइनल 3 कंटेस्टेंट हैं उनमें से मेरा फेवरेट है पिंकेश। वही जीतेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोशन, अभी तुम बहुत यंग हो, अभी तुम सिर्फ 12th क्लास में, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे जो अभी स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इवन जो हमारी एज के हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे स्किल्स हैं। तो अपनी स्किल्स पे और ज़्यादा काम करो और अच्छा बनाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। जैसा कि हमको पता लगा कि आज सौरभ और रोशन आज एलिमिनेट हो गए हैं, तो इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि सौरभ से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ उसको, वो भी मुझे बड़ा भाई मानता है। तो बेस्ट ऑफ लक सौरंग एंड रोशन, तुम आगे बहुत तरक्की करो, आगे बहुत अच्छा काम करो। सौरभ और रोशन के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो गाइस, सेमीफिनाले अब ओवर हो चुका है और बारी है सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी की, वो है दी ग्रैंड फिनाले, जो कि होने वाला है कल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द 3 फाइनलिस्ट। सी यू टुमारो इन द ग्रैंड फिनाले। और अभी तक की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत मज़ा आया। इतने मज़े मैंने किसी इवेंट में इतने मज़े नहीं किए मैंने जितना अब यहाँ पर किया है। यहाँ तो मतलब मज़ा ही आ गया। मैं दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पर, अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब तो मैं चाहूँगा कि मैं ही विनर बनूँ। इतने चैलेंजेस अब मैं फेस कर लिया हूँ तो कहीं ना कहीं कल का भी कर ही लूँगा। हाँ, बोरिस और पिंकेश मेरे दोस्त हैं, बट विनर तो मैं ही बनूँगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि आप में से कोई आज इंडिया का पहला प्रो कलाकार बनेगा। आज 1 घंटे के अंदर आपको जहां जाना है आप जाओ, आपको जो करना है आप करो। आपको एक कार मिलेगी विद अ ड्राइवर एंड अ कैमरामैन। दिस इज द फाइनल चैलेंज टुडे।
बहुत ही अच्छा काम निकल के आया। टफेस्ट मीडियम था वो बोरिश के पास ही था आज। हमें हमारे पुराने एक्स कंटेस्टेंट्स ने भी आज ज्वाइन करा है। फाइनल विनर कौन है ये अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो इफ यू आर रेडी, करें? मुझे लेकिन डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर लगना चाहिए थोड़ा तो। ओपन इट नाउ।